राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में जो है बात कर लेते हैं। ये स्प्रेड आपके लिए क्या लाया, अच्छा लाया तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव लाया तो मैं हूँ ना, आपको बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने करना क्या है, सिर्फ आपने मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है। जो मैं बताती हूँ उसको समझ लो, उसके अकॉर्डिंग कर लो, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है समय बेहतर निकल जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं से लाभ आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपको मैं ये कहूँगी, स्ट्रेस डाउन होने की बजाय इस धन को किस तरह से उपयोग करना है, क्योंकि पहली की चीज़ें आपके लिए आ जाएंगी। इधर धन आया, इधर गुड़ आया, उधर मक्खियाँ आ गई, यानी कि ऐसे धन आएगा और ऐसे लेने वाले आपके आसपास मंडराने लगेंगे। आपने करना क्या है, जिन जिनका देना है धन उनको दे देना, मंगलवार वाले दिन देना, ठीक है। आपको अगर किसी का कुछ देना है तो डेफिनेटली देना ही है। कई बारी जो हमने पिछले जन्मों में भी लिया होता है वो भी हमसे लेने के लिए हमारे पास संतान रूप में जो हैं आत्माएं आ जाती हैं और वो अपना धन लेती हैं। तो जो कर्ज हो सके, जितना हो सके, जितना बन पाए उतना आपको जो है पे करना ही पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके साथ कोई छल कपट कर रहा है, आपके साथ कोई परेशानी आ रही है, आपकी कमर में दर्द हो सकती है, आपके अगेंस्ट लोग बातें कर सकते हैं और आप भी बड़े छल कपटी बनेंगे, यानी कि आप भी इस तरह से दिखाएंगे कि भाई मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, यानी कि आप एक मास्क ओढ़ लेंगे, ठीक है। आप इस तरह से सीधे बनने की कोशिश करेंगे, दरिया दिखाए मीठा पानी पिलाए खारा, यानी कि आप इस तरह से करेंगे कि भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन अंदर से आपको मालूम है कि आपके साथ कुछ ना कुछ बैक स्टैबिंग हो रही है। और अगर इस दिन यानी कि मंडे वाले दिन आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है जो आपके पास ओवर स्वीट बनने की कोशिश करे, हाँ जी अच्छा जी अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं ऐसे ओवर स्वीट बनते हैं, जो ओवर स्वीट बन बन के आपको दिखाते हैं वो एक्चुअली आपके अपने नहीं होते। जो नॉर्मल आपके साथ बात कर रहा है, कड़वा भी बोल दे कोई बात नहीं, लेकिन वो घाती नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ें समझनी है, कोई इस तरह से आपके सामने प्रटेंड कर सकता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपके बारे में जो है गलत बात करता है, तो आपको बड़े ध्यान रख के चलना है इस चीज़ का, ठीक है। अपने माइंड को ये चीज़ समझा के रखना कि मुझे जो है इस तरह के लोगों के लिए चौकन्ना रहना और इतना भरोसा किसी पे करना नहीं है, ठीक। आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ा देना है और खुद भी नहाने से पहले अपने पानी के अंदर जो है आपने इतने से काले तिल डाल लेने हैं और उसके साथ आपने कच्चा दूध डाल लेना है, या गंगा जल मिल जाए तो गंगा जल डाल लेना, दोनों में से एक चीज़ डाल लेना और उस पानी के साथ आप जो है स्नान कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सब सुख सुविधाएं अपनी सोच से भी ऊपर मिलती हुई दिखाई देती हैं और आपके लिए जो रिज़ल्ट है वो इस तरह का है, कुछ अनजानी चीज़ भी आ सकती है जिसके बारे में आपको कुछ मालूम ना हो, लेकिन घर गृहस्थी के काम है, सो प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आती रहती हैं, तो उठ के आपने उस काम को जो है सॉल्व कर देना। सपोज़ करो कोई प्लम्बर का काम आ गया तो आपने वो क्या करना है कि हाँ एकदम से कोई लीकेज शुरू हो गई या कुछ हो गया तो आपने उसको मेंड करवा देना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि आपको किसी दूर के इंसान की याद आ रही है, यानी कि आपको जो है याद आती चली जा रही है किसी दूर के इंसान की। और यहाँ आपके लिए सिचुएशन ऐसी है कि आप एक तरफ तो खुश हो, यानी कि एक तरफ काम बन रहा है लेकिन दूसरी तरफ भी बनाना चाहते हो। आपको लगातार इमोशनल जो है सेटबैक देखना पड़ रहा है, यानी कि आपका मूड खराब हो जाता है। तो इतना ज़्यादा भाव विभोर मत हो, अभी आपको आत्म मंथन करना है, ठीक है, तब जाके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक। अभी आपने भले और बुरे की पहचान की कहाँ है, अभी आपको समझ ही कहाँ आया है। जो आपके हाथ में है उसकी आप परवाह नहीं कर रहे हो और दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। इधर आपको क्या करना है, जो आपके पास है उसकी कदर करो, उस दूर की चीज़ को प्राप्त करने के लिए श्रम करो, मेहनत करो। यहाँ पर आपकी मेहनत में कमी है, ठीक है। दिन रात एक कर दो और उसके बाद आप
अपना दिल और दिमाग दोनों ही उसी चीज़ पे लगा दो और काम करके निकालो, रिजल्ट तो ज़रूर निकल के आएंगे। अब वेडनेसडे को भी इमोशनली डिस्टर्ब, उसके बाद थर्सडे को भी इमोशनली डिस्टर्ब। आप किसी चीज़ में स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रही मैं ये करूं या वो करूं। हो सकता है कोई काम हो सकता है कोई कोर्स हो सकता है आप अपनी किसी और सिचुएशन में फंसे हों जहां पर आपको इस तरह से एहसास हो रहा हो। आपने डॉग्स की सेवा करनी है। पानी जो है आपने उचित तरीके के साथ पीना है, यानी कि कहीं से गलत पानी मत पी लेना, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको खांसी ज़ुकाम या इस तरह की कोई ना कोई भी दिखाई देती है, नज़ला होना, ये सब चीज़ें जो हैं दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना कि कोई भी जैसे आपको पानी ठंडा नहीं पीना, गुनगुना पीना, काढ़ा वगैरह पी लेना, तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को जो है समझ लेना है। हो सके तो अगर आप समय निकाल सको तो आपका उपाय जो है वो आपने ये करना है कि आपने बरगद के पेड़ के ऊपर मीठा जल चढ़ा देना है, पानी, कच्चा दूध और उसके अंदर एक दाना मिश्री, ये आपने चढ़ा देना। और आपने पीतल का बर्तन लेना चढ़ाने के लिए, तो आपने तांबे का बर्तन नहीं लेना, ठीक है, उसको चढ़ाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी सोच जो है थर्सडे वाले दिन ही चेंज होती हुई दिखाई देती है। आप उपाय कर लोगे तो डेफिनेटली आप बड़ा सोचोगे, यानी कि एक बिग पिक्चर देखोगे कि अगर मेरे को इमोशनली ये डिस्टर्बेंस है या परेशानी है तो इसके आगे एक बड़ी पिक्चर क्या हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई जो है सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेडी है, गुरु हैं आपके, जो आपके लिए मदद करते हुए दिखाई देते हैं, जो एक हाई पोजीशन पे हैं। वो आपको जैसे समझाते हैं आपको वैसे करना है, यानी कि जिस तरफ का रुख है वहाँ चलो। हर चीज़ों से एंटी घूमने की कोशिश मत किया करो, नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये नहीं, मुझे ऐसा करना है, इस तरह से मत किया करो, ठीक है। आपने जिस तरफ का रुख जा रहा है वैसे ही करना है। लेडीज़ के साथ अपमानजनक तरीके के साथ बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन आपको लेडी ही हेल्प करती हुई दिखाई देती है। अगर उनके साथ ही गलत बोलोगे तो वो हेल्प भी जो आपके लिए है ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, और उसके बाद आपका दिल जो है सुकून में है कि थैंक गॉड मुझे कुछ तो लाभ प्राप्त हुआ। आप नया कुछ सीखने की भी कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीखोगे तो आपको सुकून प्राप्त होगा, ठीक है, आपको सुकून प्राप्त होगा। और उसके बाद आपके लिए सैटरडे तक की मैंने प्रेडिक्शन कर दिया। बताती हूँ आपको आपका गुरु मंत्र। आपको पारिवारिक खुशी या सब चीज़ सपोर्ट सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने अपने ऊपर एक खोल सा चढ़ा रखा है कि आप अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो, यानी कि दुनिया को अपना असली चेहरा आप दिखा नहीं रहे हो। आप काफ़ी टैलेंटेड हो, काफ़ी समझदार हो, और आपके अंदर जो दिखाने लायक चीज़ें हैं काफ़ी गुणवान हो। तो अपने गुणों को छुपा के रखने की बजाय उसको दुनिया को दिखाइए। ये हफ्ता आपको ये बता रहा है, इसका ये गुरु मंत्र आपको दे रही हूँ कि आपके अंदर जो बेटर साइड है उसको दिखाओ। आप क्यों अपने आप के ऊपर एक ऐसा आवरण ओढ़ के बैठे हो जिसके साथ आपके रिजल्ट्स जो हैं ज़ीरो रहें, ठीक है। आपको अपने आप को अच्छी तरह से दुनिया को दिखाना है कि देखिए मुझ में ये पॉजिटिविटी है, मुझ में ये गुण है। तो जब ये गुण आप दिखाओगे तो डेफिनेटली आपके कार्य, पारिवारिक कार्य भी जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए गुरु मंत्र, आपने अपना और अपने परिवार का रखना है खूब अच्छे से ध्यान, और करना है मेरा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।